पिछले चंद माह के दौरान आपने जियो न्यूज़ पर हमारा प्रोग्राम गुमनाम देखा। यकीनन प्रोग्राम बहुत मुनफरिद था और इसकी इनफरादियत में इजाफ़ा इसलिए भी हुआ कि आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया और अमली तौर पर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कोशिश की। जियो न्यूज़ की पूरी टीम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती है कि जिन्होंने ये फुटेज हम तक पहुंचाया। आगाज़ में ये प्रोग्राम गुमनाम चंद लोगों की काविश थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोग्राम ने एक उम्मीद का दिया जलाया और ख़ास तौर पर नई नस्ल के लिए एक राह का तयन किया। हमें इस प्रोग्राम की मकसदियत पर फ़ख्र है और इस सिलसिले को कभी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन फ़िलहाल आज उस सिलसिले की ये आखिरी कड़ी है। आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे उस मटेरियल का जो अब तक हमें मौसूल होता रहा, वो हकीकतें जो हम आपके सामने लाते रहे। आज आप भी गुमनाम हैं और हम भी गुमनाम हैं। आज हम देखेंगे कि इस तब्दीली के दौरान हमने क्या सीखा और एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें अभी मज़ीद क्या सीखना है। ख़वातीन हज़रात, चाहे वो बड़े शहर हों, कोई कस्बा हो, कोई देहात हो, हमारे यहाँ किसी की जान माल महफूज नहीं। कोई भी पलक झपकते आपकी कोई भी कीमती शय चुरा कर ले जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। गुमनाम की मदद से हमने देखा कि किस तरह कार चोरों के गिरोह बड़ी आसानी से इस मकरूह काम में मसरूफ़ हैं और इन्हें रोकने वाला कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता। ये चोरियाँ आज भी धड़ल्ले से हो रही हैं। उसका चाबी स्विच कमान वो स्विच निकाल के ये लगा के फिर इसका ये स्विच दबा के गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये नंबर प्लेट है, ओरिजिनल बनती है, ओरिजिनल हमें बना के देते हैं। ये पत्री है, ये बुक है ओरिजिनल। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये कार चोर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मिली भगत से बासानी अपना काम दिखाते हैं। कागजात से लेकर नंबर प्लेट तक और हत्ता के इंजन और चेसिस नंबर तक बदल दिए जाते हैं। ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। इसको भी रजमाल से प्रेस करके फिर फिटिंग बर्थ है मिल जाता है, फिर नया नंबर लगा लेते हैं, फिर समझ नहीं आती सही हो जाता है। ये नंबर है, ये नंबर है, इसके यहाँ पे बनते ये बनाते ये देख ये भी नंबर 600 जो नंबर है उसे बनाते हैं इसको। ये देख 0 से लेकर 10 तक 9 तक है। नाजरीन, इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे पास कुछ ऐसा फुटेज भी आया कि जिसको देखकर हमारी रूह कांप गई। कुछ ऐसे घिनौने पहलू कि जिनको देखना तो दरकिनार, उनके बारे में हम सुन भी नहीं सकते, लेकिन उन घिनौने पहलुओं पर से नज़र हटा देना भी कोई दानिशमंदी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ उस फुटेज की कि जिसमें हमने आपको जाली पीरों के ओछे हथकंडों के बारे में बताया। इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे पास बेशुमार ईमेल्स, बेशुमार फ़ोन कॉल्स मौसूल हैं। यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इन जाली पीरों के ओछे हथकंडों का शिकार उमूमन
हमारे मुल्क की मासूम औरतें होती हैं। हमारे माशरे में औरतों के साथ गैर मुनासिब रवैये सिर्फ पीरों तक महदूद नहीं, बल्कि वो तमाम ख़वातीन जो घर की चार दीवारी में रहती हैं या घर से बाहर निकलती हैं, मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, ये तमाम ख़वातीन मर्दों के गैर मुनासिब रवैये का शिकार होती हैं। हद तो ये है कि हमारे मुल्क में निकाह जैसे पाकीज़ा अमल में भी करप्शन शामिल हो गई है। सिर्फ चंद पैसों के एवज़ किसी भी कम उम्र लड़की की शादी कराई जाती है और ये सब कुछ हमारे सामने रोज़ होता है। एक साल पहले ये कि पेपर्स का मसला है कि पेपर्स कोई अवेलेबल नहीं है, आईडी कार्ड मतलब उसका बना हुआ नहीं है। ऐसा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप बताइए क्या है उसका बनाएगा था। कम से कम काम आपका 8-10 कम से कम लगता है। 1,00,000 रुपये पाकिस्तानी के अगर आपके आगे में निकाह में दर्जे से दिया इस फुटेज में आपने देखा कि किस तरह कम उम्र लड़कियों की शादियां बाआसानी हो जाती हैं, चाहे इनकी मर्जी हो या ना हो। वो क्या वजूहात हैं कि मादनी और कुदरती वसाइल से माला माल हमारे मुल्क में गुर्बत का ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है। जहां आज से 10 साल पहले सिर्फ एक फ़कीर नज़र आता था, वहाँ अब 10 नज़र आते हैं। इस फुटेज को देखकर हमें अंदाज़ा हुआ कि गदागरी हमारे मुल्क में एक माफिया का रूप इख्तियार कर चुकी है और आज के दौर में भी लोग इंसानों की ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ हैं और मुलव्वस हैं। ये शख्स किसी भिखारी के रूप में शहर की सड़कों पर घूमता रहा है ताकि गदागरों की दुनिया और इनके हालात से वाकफियत हासिल कर सके। अच्छा, खरीदते हैं हम लोग। खरीदते हैं बच्चे? जी जी। पैसे देकर आप खरीद लेते हैं बच्चा? हाँ, खरीदते हैं। पंजाब से लोग लेके आता है। इस गुमनाम शख्स के भेजे गए मटेरियल को देखकर हमें यह अंदाज़ा हुआ कि हमारे मुल्क में गदागरी एक माफिया का रूप इख्तियार कर चुकी है। यही लोग आज के दौर में हमारे मुल्क में इंसानों की तिजारत जैसे मकरूह काम में मुलव्वस हैं। हम ज़ाती मफाद की दौड़ में इतना तेज़ भागते हैं कि पीछे रह जाने वाले को कभी मुड़ कर नहीं देखते। ये नहीं सोचते कि हमें भी कभी किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है। शायद इसीलिए आज गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और गरीब के लिए जीना तो दूभर है ही, उसके लिए मरना भी उतना ही मुश्किल है। गरीब आदमी को कुछ खरीद नहीं सकता। याद रख के घर में अगर मैयत हो जाए तो दफना भी नहीं सकता उसको। पूरा कब्रिस्तान वाले कहते हैं जी 15,000 दे दो, 12,000 दे दो, तो गरीब आदमी कहाँ से ला के दे? किसी ने मेरी बात नहीं पूछनी, भावें उन्होंने कहना तू के मां को लै जा वापस घर अपने दफना लै। मेरे को होएगा इतना मैं बांट सकना जानी देर नहीं तो मैं बांट नहीं सकता। नाजरीन, ये बेहिसी का दलदल ही तो है कि जिसमें धंसने के बाद इंसान खुद तो गैर महफूज महसूस करता ही है, इंसान दूसरे की जान माल का एहसास भी करना छोड़ देता है। इस फुटेज को भेजने वाले गुमनाम शख्स ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए कुछ ऐसे ही मसाइल पर से पर्दा उठाया है। ये वो पाउडर है जिसका नाम हम आपको नहीं बता सकते हैं।
एक पाउडर हो गया, मतलब सब इसका वज़न बराबर बराबर होना चाहिए। आग इसके नज़दीक नहीं हो जाए, कोई माचिस कोई चीज़, इससे जो है ना ख़तरा है और उससे धमाका हो सकता है। ये रिमोट का काम देता है बाद में फाड़ने। नाजरीन, इस फुटेज की मदद से हमने देखा कि हमारे मुल्क में बम बनाना भी बहुत आसान है। ये लोग देसी साख्त के बम बनाने में माहिर नज़र आते हैं और बड़ी दिलेरी से ये ख़तरनाक काम कर रहे हैं। ये देसी नहीं, ये तैयार मिलता है अफगानिस्तान में। और इसका रिमोट फिर खुद हम लोग उसको अटैच करते हैं इसके साथ, मतलब वाला रिमोट है, इसका कोई ऐसा तारे हैं उधर हम लोग लगाते हैं साथ, फिर इसमें कनेक्शन इसका आ जाता है, फिर इससे हम लोग उसको 2 फरलांग हो गया, 1 फरलांग हो गया, फिर धमाका करवा सकते हैं 3 फरलांग तक। अच्छा, अभी कैमरा अपना नीचे रखो, क्योंकि अभी रिमोट से हमें छोड़ा देगा, ऐसा नहीं कोई टुकड़ा मुकड़ा तुम्हारा मलक दी। ये क्लाशनकोव है। हाँ, ये भी दिखाएंगे। नाजरीन, आप इस फुटेज को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क में हर किस्म का असलहा हासिल करना किस कदर आसान है। बनता है, आप सब ये काम करते हैं। मैं वैसे पूछा, इससे तो कितना नुकसान होता है दुनिया में। ये तो हम जहाज के क्रू पर बैठते हैं। हाँ, ये तो हमारा जहाज होता है। हाँ, नुकसान हो जाए कुछ कर सकते। ख़वातीन हज़रात, एक तरफ तो हमारी हुकूमतें तरक्की याफ्ता ममालिक के सामने कशकोल फैलाए नज़र आती हैं और दूसरी तरफ सरकारी दफातर में आवाम के दिए गए टैक्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। इस फुटेज को देखकर हमें अंदाज़ा हुआ कि किस तरह सरकारी वसाइल का ज़िया किया जाता है और ये तो सिर्फ़ एक दफ्तर है, न जाने कितने और दफातर में यही सब कुछ हो रहा है। ये फुटेज हमें मौसूल हुई है फैसलाबाद से और भेजने वाले ने हमसे दरख्वास्त की है कि उनका नाम ना बताया जाए। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह सरकारी दफातर में लोग सरकारी वसाइल का ज़िया करते हैं। फैसलाबाद के इस दफ्तर के पहले फ्लोर को इस दफ्तर के मुलाजमीन ने रिहाइश गाह में तब्दील कर लिया है। नाम है ख़वातीन हज़रात, ये सब चीज़ें नई नहीं हैं, हम इनको रोज़ाना देखते हैं। शायद हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें इनका एहसास ही नहीं होता। ये जो फैंसी है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन? सिर्फ सरकारी वसाइल ही नहीं बल्कि सरकारी ज़मीन भी इन लोगों के अताब से नहीं बची हुई। आपने देखा कि किस तरह कराची में ये कब्ज़ा ग्रुप सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके इसको हड़प कर जाता है। कोई मसला तो नहीं होगा क्योंकि ज़ाहिर ज़मीन है तो क्वार्टर नहीं है। गुमनाम शख्स की तरफ से भेजा गया ये मवाद कराची से हमें मौसूल हुआ। इसकी मदद से हमें पता चला कि किस तरह कब्ज़ा ग्रुप और लैंड माफिया के लोग हमारे मुल्क की ज़मीनों को बेचकर अपनी जेबें भर रहे हैं। ये पूरा जो एरिया है गुरु मंदिर से लेके इस तरफ से, हाँ हाँ, पूरी लेवल सारी ज़मीन को बेचना और खरीदना दोनों जुर्म के पास कर गवर्नमेंट के पास इसको लिखा जाता है बलवा। यही आप सामने चले जाए। ये गैर कानूनी स्टेट एजेंसी का मालिक बता रहा है कि कैसे सरकारी अमलाक को मलबे का नाम देकर एक शख्स से दूसरे शख्स को फ़रोख्त किया जा रहा है। मतलब ये लिखा जाता है 2 कमरे का बलवा। आप जैसे ये 3 दुकानें हम ले रहे हैं तो अब ये लिखेंगे 3 कमरे का बलवा, इतने लाख पे फ़रोख्त किया गया। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि जियो की टीम ने इस प्रोग्राम को तरतीब देने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन हकीकतन हमें जो समर मिला वो आपकी हौसला अफजाई से, या आपकी
हौसला अफजाई ही थी कि तमाम मुश्किलात और तमाम मनफी रद्द अमल का हमने डट कर सामना किया और जैसे जैसे हमारे पास फुटेज आती रही हम आपको दिखाते रहे। गुमनाम, आपने मज़ार कायद आज़म के सामने जो वीडियो दिखाई है, अगर आप कायद आज़म के मज़ार के अंदर चले जाते तो आप ये देखते कि हमने अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए कायद आज़म के मज़ार और अल्लामा इकबाल के मज़ार पे गार्ड बैठाए हुए बाबा इस्लाह के। हमें डर है कि कहीं वो ये जुल्म और लाकानूनी देकर कब्र से बाहर ना आ जाएं। मेरे भाई, 15 करोड़ बेहिस और बेज़मीर मुर्दों के सामने आपने जो फरियाद की है, बड़ी मुश्किल है, इस कब्रिस्तान में कोई सुनने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गुमनाम बेटे, हम आपके लिए ये कहना चाहते हैं कि हमें आपका प्रोग्राम देख के बहुत खुशी हुई और ये एहसास हुआ कि इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में जहाँ हर तरफ लोग सो गए हैं और एक करप्शन और रिश्वत और लूट मार का बाजार गर्म है, जहाँ कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की माओं ने आप जैसे सपूतों को जन्म दिया है। अल्लाह के यहाँ गुमनामी में अच्छा काम करना अफजल है। इस सिलसिले में जियो टीवी पे जो भी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, इसको जितना भी सराहा जाए कम है। ऐसे कामों में हमें लोगों की मदद और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। पे दर पे मुश्किलात के बायस हमारे लोग अब दबाव बर्दाश्त करने से कासिर हैं, लेकिन दर हकीकत बाज़मीर लोग हैं और ख़ास तौर पे हमारे नौजवान कि जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और एक क़यादत की ज़रूरत है। हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम दरअसल आगाज़ है उस सोच का जो रोज़ाना हमारे नौजवानों के जहनों में जन्म लेती है। अगर आप लोगों के पास अब भी कोई ऐसी फुटेज है जो आप समझते हैं कि आप लोग हमें भेजेंगे और हम उसे नशर करेंगे तो माशरे में कुछ बेहतरी हो सकती है, तो उसे अपने पास मत रखिए, उसे हमें भेज दीजिए इस पते पर। हमारा ईमेल एड्रेस है gumnaam@jio.tv। आप हमें SMS भी कर सकते हैं, GNM के बाद स्पेस दीजिए, मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए और 436 यानी 436 पर भेज दीजिए। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 090099100900999110। हमारा पोस्टल एड्रेस है PO बॉक्स नंबर 923 कराची 923 कराची। हमें अपनी राय, तजावीज़ और रिकॉर्डेड मटेरियल ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि शायद ये इस सिलसिले की आखिरी एपिसोड ज़रूर है, लेकिन अभी तो हमें कई मंजिलें तय करनी हैं और इन मंजिलों को तय करने के लिए मुझे भी गुमनाम बनना पड़ेगा, आपको भी गुमनाम बनना पड़ेगा, हम सबको गुमनाम बनना पड़ेगा। बहुत जल्द एक नए आगाज़ के साथ और एक नए अंदाज के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।